جب शौकत अजीज सिद्दीकी को ये कहा गया कि ये बाप बेटी नवाज शरीफ और मरियम को अगर आपने डिस्क्वालीफाई नहीं किया तो इमरान खान को वजीर आजम नहीं बना सकते और हमारी तो सारी मेहनत जाया हो जाएगी। इस तरह तो आपकी बर्थ हुई थी, पॉलिटिकल बर्थ जिसको कहते हैं। इस तरह तो आपको इक्तिदार में लाया गया था। हम तो ये कहते हैं आप आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जनरल जिलानी की गोद में नहीं हुई, ना जनरल जिया की गोद में हुई। आज की पार्टी अगर मुनाफिकाना रवैया ना रखे तो वो आपको बताते रहे हैं। मौलवी नवाज शरीफ का टाइटल हमने तो नहीं दिया, जरदारी साहब का और बिलावल साहब का दिया। आप अपनी बारी पे बात कर चुकी है ना। जनरल जिया का बेटा होने का टाइटल हमने तो नहीं आपको दिया। ये बैठे हैं भाई आपके साथ, इनसे पूछे किसने दिए ये। सुन रही हो ना आप, इसका जवाब चले क्या साहब को मुकम्मल कर दीजिए। क्या साहब बोलिएगा। अवाम के साथ हुई है, अवाम के साथ ही बात रहेगी। हमारी जिनके साथ बात हुई है ना वो अवाम है जिससे आप डरते हैं। आपकी आप में न बात सुनने की हिम्मत है और न बात करने का सलीका। चले कौन सा इख्तियार साहब को पॉइंट पूरा करने दें, क्योंकि रजा साहब की जानब से शो भी आप अगर मुझे बोलने नहीं देंगी, आप लोगों को तो आदत है पर्सनल अटैक करने की। जब आपके पास आर्गुमेंट नहीं होता तो आपका प्रॉब्लम यही है, आप पर्सनल अटैक करते हैं। आप झूठ बोल रही हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सच बोलती हूँ, इसी वजह से ज़ेरे ताब हूँ। झूठों पर मैं मरियम नवाज नहीं हूँ कि झूठ बोलूं। आपकी जमहूरियत के लिए क्या कंट्रीब्यूशन? मैंने आज तक नहीं कहा कि लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी जायदादें नहीं। मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। आपके लीडर को ज़कात हमने दी है, वली साहब तैयारी करके आया करें, बना के दिया है। ठीक है, व्हाइट पेपर वाली आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पे से ब्लैकआउट करते हैं। आप तो असेंबली की स्पीच आप चले छोड़ दें सारी बात। नहीं एक मिनट वली साहब, एक मिनट ठहर जाए। मैंने आपकी बात में इंटरप्ट नहीं किया, मैं नहीं बोली हूँ। मुझे बताएं मौलाना फजलुर रहमान की जो परसों स्पीच चल रही थी उसको तक तो आपने पूरा चलने नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि जनाब यहाँ ब्लैकआउट नहीं होता। इनको स्टॉप करें। इसमें ब्लैकआउट आपके दौर में बहुत सारी चीजों में होता रहा ना। आप खान साहब हुकूमत में थे, उस टाइम भी ब्लैकआउट होता रहा, मीडिया को भी मुस्बत खबरें देने की सारी तलकीन की जाती रही। आपके दौर में सारी चीजें हो चुकी हैं। चलें ये इख्तियार साहब से पॉइंट लेना जी। इख्तियार साहब, इनको अब जरा चुप, मेरे ख्याल में अगर ये शुरू करती तो वहां से इनको बात करनी बड़ी आसान होती। जब शौकत अजीज सिद्दीकी को ये कहा गया कि ये बाप बेटी नवाज शरीफ और मरियम को अगर आपने डिस्क्वालीफाई नहीं किया तो इमरान खान को वजीर आजम नहीं बना सकते और हमारी तो सारी मेहनत जाया हो जाएगी। इस तरह तो आपकी बर्थ हुई थी, पॉलिटिकल बर्थ जिसको कहते हैं। इस तरह तो आपको इक्तिदार में लाया गया था। हम तो ये कहते हैं आप आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जनरल जिलानी की गोद में नहीं हुई, ना जनरल जिया की गोद में हुई। आज की पार्टी अगर मुनाफिकाना रवैया ना रखे तो वो आपको बताते रहे हैं। मौलवी नवाज शरीफ का टाइटल हमने तो नहीं दिया, जरदारी साहब का और बिलावल साहब का दिया। आप अपनी बारी पे बात कर चुकी है ना। जनरल जिया का बेटा होने का टाइटल हमने तो नहीं आपको दिया। ये बैठे हैं भाई आपके साथ, इनसे पूछे किसने दिए ये। सुन रही हो ना आप, इसका जवाब चले क्या साहब को मुकम्मल कर दीजिए। क्या साहब बोलिएगा। अवाम के साथ हुई है, अवाम के साथ ही बात रहेगी। हमारी जिनके साथ बात हुई है ना वो अवाम है जिससे आप डरते हैं। आप में न बात सुनने की हिम्मत है और न बात करने का सलीका। चले कौन सा इख्तियार साहब को पॉइंट पूरा करने दें, क्योंकि रजा साहब की जानब से शो भी आप अगर मुझे बोलने नहीं देंगी, आप लोगों को तो आदत है पर्सनल अटैक करने की। जब आपके पास आर्गुमेंट नहीं होता तो आपका प्रॉब्लम यही है, आप पर्सनल अटैक करते हैं। आप झूठ बोल रही हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सच बोलती हूँ, इसी वजह से ज़ेरे ताब हूँ। झूठों पर मैं मरियम नवाज नहीं हूँ कि झूठ बोलूं। आपकी जमहूरियत के लिए क्या कंट्रीब्यूशन? मैंने आज तक नहीं कहा कि लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी जायदादें नहीं। मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। आपके लीडर को ज़कात हमने दी है। वली साहब तैयारी करके आया करें, बना के दिया है। ठीक है, मतलब आपको पाकिस्तान में यहाँ पे जलसे करने की इजाजत नहीं मिली तो इसके बदले में लंदन में जलसा करेंगे। आर्मी चीफ एक अहम दौरे पे वहां थे, उनके दौरे के मौका पर आप लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट आदिल साहब, मैं याद करा दूं ना, इतनी बड़ी स्टेट्समैन है हमारी मरियम बीबी, जरा उनकी और उनके वालिद साहब की गुजरावाला जलसे की जो है वो आप बयान उठा के सुनाए। उस वक्त के आर्मी चीफ क्या पाकिस्तान की आर्मी को रिप्रेजेंट नहीं करते थे? वो स्पीचेस नहीं थी, वो जो नारेबाजियां हुआ करती थी, वो जो उस वक्त के सिटिंग कोर कमांडर पे खड़े होके हजरा सराई होती थी, वो सारे इनके गुनाह माफ हो गए हैं, वो बख्शिश हो गई है। एनआरओज ले लेके आप यहाँ जाते रहे, डीलें आप करते रहे और आज आप बहुत बड़े इनकलाबी बन रहे हैं। कौन से स्टेट्समैन, मैं जरदारी साहब की आपको 50 क्लिप्स भेज देती हूँ जो स्टेट्समैन जिनका ये जिक्र फरमा रहे हैं, मैं भेजती हूँ आपको, आप जरा चलाइएगा। मैं बिलावल साहब की आपको स्टेटमेंट्स बताती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त वो तकरीरें करते हैं। एक हफ्ते बाद नवाज शरीफ साहब ने डील की थी और रातों रात पूरी फैमिली जद्दा रवाना हो गई थी, गारंटी वहाँ से आ गई थी।
دوسری جو سائڈ ہے زرداری صاحب کی، انہوں نے ایک لیٹر دیا تھا رات کو، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک جہاز آیا تھا اور اس کے بعد وہ دبئی روانہ ہو گئے تھے. اس سے پہلے بی بی صاحبہ کی میں بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں، وہ سیلف ایگزائل میں چلی گئی تھی. اتنی سختیاں آج تک کس نے برداشت کی ہیں یہاں پر اس ملک میں رہ کے؟ تو عمران خان صاحب تو نہ ان کی دی ہوئی ڈیلے مانگ رہے ہیں، نہ ان کے لانے والوں کی دی ہوئی کوئی آفرز کو مان رہے ہیں.